ओके सो काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि हमारा सीयूईटी का एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या क्या आता है, एक बारी बता दो। तो फाइनली इस वीडियो में वो सब कुछ हम समझ जाएंगे कि सीयूईटी के एग्ज़ाम में तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे तुमको क्या क्या दिखेगा, एग्ज़ाम्स को कैसे देना है, वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करते हैं। तो चलो पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर तुमको लेके चलते हैं। तो ये N3 की वेबसाइट है, इस पर तुम आ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इस पर तुम आके अपना खुद से भी चेक कर सकते हो अपने सिस्टम पे, या फिर अगर तुमको नहीं पता यहाँ तक कैसे पहुँचना है तो तुम लिखना NTA मॉक टेस्ट, एंड जो फर्स्ट साइट आएगी ये खोल लेना। ये शुरुआत के 4 ऑप्शन तुम्हारे किसी भी काम के नहीं है, मॉक टेस्ट पे सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से तुम आओगे, तुम नीचे जाओगे तो तुम सीयूईटी ढूंढोगे। सीयूईटी तुमको सीयूईटी यूजी मिल भी जाएगा, पर यहाँ पे कोई एनटीए ने पेपर अपडेट नहीं कर रखा सीयूईटी का। तो तुमको क्या करना है, जेई मेन सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि अपने को सिर्फ पेपर का पैटर्न कैसा आता है वो समझने से मतलब है। तो हम ये सिलेक्ट करेंगे, एंड ये सिलेक्ट कर लिया मैंने कोई सा भी पेपर, स्टार्ट मॉक टेस्ट। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से, सबसे पहली चीज़ कि जब तुम एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो तुम्हारा वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारी फिस्किंग हो जाएगी, तुम कोई चिटविट है कि नहीं तुम्हारे पास, वो सब कुछ जब चेक हो जाएगा उसके बाद फाइनली तुम्हारे एक फ़ोटो ली जाएगी जो यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, ये वाली फ़ोटो शो होगी। फिर तुमको अपना कैंडिडेट नेम, सिस्टम, तुमको एक सिस्टम अलॉट किया जाएगा तुम्हारे राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन वगैरह लेके, वो तुमको कंप्यूटर जनरेटेड एक सिस्टम देंगे। उस सिस्टम पे आके जब तुम बैठ जाओगे उस पर ये सब दिखेगा तुमको, तुम्हारी फ़ोटो दिखाई देगी। ठीक है, तुम्हारा नाम दिखाई देगा, पेपर का नाम दिखाई देगा, एंड जो सिस्टम तुम्हें लिख के देंगे वो सिस्टम नंबर तुमको यहाँ पे दिखाई देगा। सिस्टम नेम, सिस्टम नंबर दिखाई देगा। इनमें से अगर कुछ भी गलत है, सिस्टम नेम गलत है, कैंडिडेट नेम गलत है, सब्जेक्ट नेम गलत है, यहाँ पे एग्जाम नेम लिखा होगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर कुछ भी गलत है तो यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट इन्विजिलेटर इफ नेम एंड फोटोग्राफ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज नॉट योर्स। बट मैं कह रहा हूँ अगर सिस्टम का भी गलत है तो प्लीज़ इन्विजिलेटर को तभी कॉन्टैक्ट कर लेना। एंड इसलिए मैं कहता हूँ एग्जाम सेंटर पे जल्दी पहुंचा करो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा यूज़र नेम यूजुअली तुम्हारा जो भी रोल नंबर होता है, एग्जामिनेशन रोल नंबर, वो होगा, एंड पासवर्ड यूजुअली डेट ऑफ बर्थ होता है, वो डाल के तुम लॉगिन करोगे। लॉगिन तुम आधे घंटे पहले, अगर तुम्हारे 9 बजे का एग्जाम है तो 8:30 बजे, और अगर 2 बजे का एग्जाम है तो 2:30 बजे तुम लॉगिन कर लोगे, तभी लॉगिन पेज खुल जाता है। लॉगिन पेज खोल के यहाँ पे तुमको ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ लेना। हालांकि इसमें जो भी कुछ लिखा होता है वो सब कुछ मैं तुमको अभी समझा दूंगा। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि वो है ये सारे तुम्हारे क्वेश्चंस ऐसे वाइट बॉक्सेस में होंगे। जिन क्वेश्चंस को तुमने देखा है पर तुमने अटेम्प्ट नहीं करा, उन क्वेश्चंस में रेड बॉक्स बनाएगा। ठीक है, रेड बॉक्स, और किस किस केसेस में बना आता है मैं सब कुछ बताऊंगा। जिन क्वेश्चंस को तुमने अटेम्प्ट करा है, अपने आंसर को सेव करा है, वो सारे ग्रीन बॉक्सेस में बने आएंगे। एग्जाम देते वक्त कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें लगता है यार इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, तो उन क्वेश्चंस को तुम मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो कि यार मैं एक बार पेपर दे दूं फिर बाद में आके इन क्वेश्चंस को देखूंगा। एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको तुमने मार्क फॉर रिव्यू करा है, अब तुम्हें उनको करेक्टली मार्क कर दिया है, तो तब जब तुम सेव करोगे तो मार्क फॉर रिव्यू के साथ ये ग्रीन बटन आएगा। अब तुम्हारे कौन कौन से आंसर्स चेक होंगे, जिन आंसर्स को तुमने ग्रीन, जिन भी आंसर्स में ग्रीन है या फिर ये पर्पल बॉक्स के अंदर ग्रीन है, सिर्फ तुम्हारे यही आंसर्स चेक होंगे। अगर सही होंगे तो +5 मिलेगा, गलत होंगे तो -1 मिलेगा। जो भी ऑप्शंस तुम्हारे रेड है, वाइट है या फिर पर्पल है, ये एग्जाम में चेक ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें ना तुम्हें प्लस मिलेगा ना माइनस मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में चेक ही नहीं होंगे। अगला ये सब दिया है कि इससे ऊपर जा सकते हैं, इससे नीचे जा सकते हैं, सेव एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू, ये सब कुछ मैं अभी तुमको समझाने वाला हूँ। ये तुम पढ़ लेना, वहाँ पे एग्जाम में आधा घंटे पहले खुल जाएगा तो करने के लिए कुछ होगा नहीं, पढ़ लेना एक बारी। बट ये सब कुछ मैं क्लियर समझा दे रहा हूँ तुमको। उसके बाद तुमको यहाँ से आई हैव रेड वाले पे चेक करना है एंड फिर प्रोसीड करना है। अब ये तुम्हारा एग्जाम खुल जाएगा। ये जेई मेंस का कोई पेपर है, ऐसे ही तुम्हारे सीयूईटी का, यहाँ पे तुम्हारे कैंडिडेट नेम, यहाँ पे सीयूईटी का एग्जाम, सब्जेक्ट नेम, सब कुछ लिखा जाएगा। अब डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे तुमको मैं दिखाता हूँ, ये रहा, मैंने खोल रखा है। जब तुम्हारा सीयूईटी का एग्जाम खुलेगा तो तुमको ऐसे 3 बॉक्सेस दिखाई देंगे। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि किसी बच्चे का अगर मैथ्स, जीएटी या इंग्लिश है तो उसको कैसा दिखाई देगा। यहाँ पे तुम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारा किसी दिन 2 ही सब्जेक्ट का एग्जाम है तो ये तीसरा बॉक्स तुमको उस केस में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो अब मान लो तुम्हारा पहले मैथ्स खुलता है, ये 3 किसी के किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। किसी का इंग्लिश पहले हो सकता है, किसी का जीएटी पहले हो सकता है, किसी का मैथ्स बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, जो आएगा वो करना है। ठीक है, अब जिसका मैथ्स पहले खुलेगा, यहाँ पे टाइमर चल रहा होगा 1 घंटे का। फर्स्ट आवर में तुम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ही कर सकते हो, तुम जीएटी या फिर इंग्लिश में स्विच नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारा फर्स्ट आवर खत्म हो जाएगा तो मैथ्स तुम्हारा अपने आप बंद हो जाएगा,
एंड फिर तुम्हारा अगला जो भी होगा नंबर में वो खुल जाएगा। जैसे इस केस में GAT है, ठीक है, जैसे इस केस में यहाँ पे GAT है। अगर जिसका इंग्लिश होगा उसका पहले इंग्लिश खुल जाएगा। जब तुम GAT में आ जाओगे तो तुम मैथ्स में वापस नहीं जा सकते हो, इस बात को ध्यान से समझना। ना ही तुम इंग्लिश में आगे जा सकते हो, तो जो भी तुम्हारा खुलेगा तुमको सिर्फ वही अटेम्प्ट करना पड़ेगा उस पॉइंट पे। आई होप इतना तुमको क्लियर हो गया होगा। अब वापस आते हैं, अब यहाँ पे सारे ऑप्शन समझाता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट क्या है, क्लियर क्या है, मार्क फॉर रिव्यू क्या है, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट क्या है। लेट्स से ये एक सवाल है, ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। अब देखो इसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन देख लिया, तो ये क्वेश्चन देखा है पर मैंने इसको आंसर नहीं करा, तो ये रेड बन रहा है। बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने देखे ही नहीं है, तो ये वाइट है। अब मैं यहाँ से किसी एक क्वेश्चन पे भी जंप कर सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट तुम यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट भी कर सकते हो। जैसे जैसे देखो मैंने 19 के बाद 2 क्वेश्चन नेक्स्ट करे हैं, तो 20 21 आ गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन मैंने देख लिए, पर 1 के बाद मैं डायरेक्ट 19 पे जंप करा था मैंने, तो मैंने बाकी के ये सारे क्वेश्चंस नहीं देखे, तो ये वाइट है। वाइट का मतलब ये कि मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं देखा कि क्वेश्चन में क्या है। रेड का मतलब है मैंने क्वेश्चन तो देखा पर मैंने कोई आंसर मार्क नहीं करा इसमें। वाइट का मतलब है मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं देखा। तो कोई भी पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन वाइट नहीं रहना चाहिए, क्वेश्चंस तो सारे देखने हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से मेरे को सीधा 41 देखना है तो मैं 41 देख लूंगा। तुम्हारे पेपर में 50 ही क्वेश्चन आएंगे, ये जेई का है तो इसमें 75 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। ये 31 30, तो तुम या तो लेफ्ट से नंबर से, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पे है उसको किया, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब जब वैसे ये कोई आंसर है, ठीक है, रेड का मतलब आंसर तुम्हारा गलत है नहीं होता, इस बात को समझ जाना। रेड का मतलब ये होता है तुमने ये क्वेश्चन देख लिया है लेकिन तुमने ये क्वेश्चन मार्क नहीं करा। अब मैं ये क्वेश्चन मार्क करूंगा, मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मुझे आता भी नहीं है, पता नहीं क्या पूछ लिया है, ठीक है। 4 सेट दिया, इसमें से कौन सा सही है कि मुझे नहीं पता। अब मैं यहाँ से लेट्स से ऑप्शन 2 मेरे को सही लग रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैंने ऑप्शन 2 सिलेक्ट करा और मैंने नेक्स्ट करा तो ये अभी भी रेडी है, ये चेंज नहीं हो रहा। यहाँ देखो ये क्वेश्चन 1 में मैंने ऑप्शन 2 सिलेक्ट करा, यहाँ ऑप्शन 2 सिलेक्ट दिखा भी रहा है पर ये अभी भी रेडी है। इसका मतलब ये क्वेश्चन अगर मेरा सही हुआ तो भी ये काउंट नहीं होगा, अगर ये गलत हुआ तो भी ये काउंट नहीं होगा। तो इसको ग्रीन कैसे करना है, ग्रीन करने के लिए क्वेश्चन 1 पे मैं ऐसे है सेव एंड नेक्स्ट। अब मैंने इसको सेव एंड नेक्स्ट करा तो देखो ये रेड वाला मेरा ग्रीन हो चुका है। अब ये क्वेश्चन मेरा सही होगा तो इसके मेरे को +5 मार्क्स मिलेंगे, अगर ये मेरा क्वेश्चन गलत होगा तो इसमें को मेरे को -1 मिलेगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन मेरा इवैल्यूएशन के लिए काउंट होगा। अब क्वेश्चन 2 पे मैं आ चुका हूँ। क्वेश्चन 2 में देख रहा हूँ कि अच्छा कुछ तो फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा है, इसमें मेरे को लग रहा है ऑप्शन 3 सही है। ये तुक्का मैं मार रहा हूँ, ये मारना नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा। तुम अपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, उनको सॉल्व करना। अब देखो जो एरो था, इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब है कि नीचे और क्वेश्चन है इतना जितना तुमको दिख रहा है, क्योंकि एनटीए का इंटरफेस थोड़ा सा लैगी सा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस इंटरफेस नहीं है। तो ये एरो का मतलब है कि नीचे स्क्रॉल करो और क्वेश्चन है। और ऊपर जब हम आ गए, ये ऊपर वाले एरो का मतलब अगर किसी को सिर्फ इतना ही दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ से आके जब सेव नेक्स्ट करूंगा तो फिर से ऊपर आ गया। कई बार ही ऐसा होता है कि वो ऊपर नहीं आता, वो इस नीचे का ही दिखा रहा होता है, इतना ही दिखा रहा होता है, ठीक है। अब जैसे मैं बैक जाता हूं तो देखो मेरा सेकंड क्वेश्चन तो है पर मेरा उल्टा दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ से जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो देखो सिर्फ नीचे का दिख रहा है। तो हो सकता है तुमने क्वेश्चन नंबर 10 खोला, जो तुमने देखा ऐसे नीचे करके पढ़ा लगा, नहीं। अब तुम यहाँ से नेक्स्ट करोगे, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा। क्वेश्चन 11 तुमने देखा, फिर तुमने नेक्स्ट कर दिया। अब तुम बाद में वापस से 11 पे आओगे तो नीचे दिख रहा है, अब तुम्हें लगेगा कि बाकी का क्वेश्चन नहीं दिख रहा। तो ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरो बना है। एरो का ये मतलब है कि ऊपर क्वेश्चन है, ऊपर में जो एरो इसका मतलब है कि नीचे और क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुमको रेड समझ आ गया, व्हाइट समझ आ गया, एरो समझ आ गया, ग्रीन समझ आ गया। अब ये जो मार्क फॉर रिव्यू में तुमको ये समझाता हूँ। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 खोला अपना, लग रहा है यार ये कुछ तो क्वेश्चन है, पर ये मेरे से बाद में हो जाएगा। अभी करने बैठूंगा ना तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, कुछ तो पुली वुली का सिस्टम है, इसमें करूंगा तो हो जाए। अब यहाँ पे ये जो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब बोलेगा कि सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे कह रहा है कोई ऑप्शन सिलेक्ट करो। क्यों कह रहा है, अब क्योंकि मैं इसको कह रहा हूँ कि सेव, मतलब सेव का मतलब क्या है कि ये मेरे को इवैल्यूएशन में चाहिए कि ये वाला आंसर मेरा सिलेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए मेरे को नोटिफिकेशन दे रहा है कि कुछ पहले ऑप्शन सिलेक्ट करो। तो अब मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट करा, अब मैं सेव करूंगा तो देखो यहाँ पे एक आंसर मेरा ऐसा है कि पर्पल के अंदर ग्रीन बॉक्स है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें पहले समझा दिया, बट लेट्स से मेरे को ये क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट करा नहीं, ठीक है, मेरे को आता नहीं था, तो मैं यहाँ से पहले क्लियर कर दूंगा। कभी भी तुमको ऑप्शन चेंज करना हो, मैं मानो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करा है, इसका मेरे को ऑप्शन चेंज करना है, तो मैं पहले इसको क्लियर करूंगा, फिर ऑप्शन 2 सिलेक्ट करूंगा एंड फिर सेव एंड नेक्स्ट करूंगा।
आई होप दिस इज क्लियर। से इस पे आते हैं। क्वेश्चन 4 मैंने खोला, मेरे को लग रहा है ये करने में मेरे को टाइम लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, मार्क फॉर रिव्यू। अब देखो क्वेश्चन 3 एंड 4 के बीच का मैं तुमको गैप समझाता हूँ। क्वेश्चन 4 मेरा सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू है, ये मेरा इवेल्युएशन में काउंट नहीं होने वाला है। इसमें सिर्फ ये देखा जाएगा कि मैंने मार्क फॉर रिव्यू करा पर मैंने करा नहीं, तो ये मेरा इवेल्युएशन में काउंट नहीं होगा। पर जो मेरा क्वेश्चन 3 है इसमें मैंने एक ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, ये ऑप्शन मैंने इसमें सिलेक्ट कर रखा है, फिर मैंने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करा है, तो ये मेरा इवेल्युएशन में काउंट होने वाला है। तो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही तुम नेक्स्ट करके अपने सारे क्वेश्चंस देख पाओगे, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो वो देख पाओगे, बट यूजुअली नेक्स्ट करके चल रहा है। अब मान लो तुमने कोई स्पेसिफिकली करा, तुम 50 क्वेश्चन पे पहुंच गए, तुमको लग रहा है मैंने सारे 50 क्वेश्चन देख लिए, पर जो भी क्वेश्चन तुमने नहीं देखा है वो सारे तुम्हारे वाइट में आ जाएंगे। ये वाइट का मतलब ऐसा, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुमने कभी देखे ही नहीं है, तो इसमें आके इन क्वेश्चंस को देख लेना। जैसे ये यंग डबल स्लिट का कोई सवाल पूछ रहा है, ये मुझे आता है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड 7 नेक्स्ट करूंगा, तो ये ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब जहां भी ग्रीन डॉट है सिर्फ मेरे वही वाले आंसर इवेल्युएशन में काउंट होंगे। अब जैसे यहाँ पे तुम्हारा 1 आवर का टाइमर खत्म हो जाएगा, तब तुम्हारा, जैसे कि मैंने बताया, नेक्स्ट वाले पे अपने आप कंप्यूटर स्क्रीन स्विच कर लेगा, तुमको करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही स्विच हो जाएगा, बट तुम वापस नहीं आ पाओगे। सो आई होप तुम्हारा एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये सबमिट का बटन तुमको दिखेगा नहीं एग्जामिनेशन में, कभी भी सबमिट का बटन अगर दिखे तो उसको दबा मत देना कि यार मैंने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, अब मैं करूँगा इसको सबमिट करते ही तुम्हारा एग्ज़ाम सबमिट होने लग जाएगा, तो यहाँ से नो कर देना। हालांकि वो एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं देते, बट इन केस आ जाए तो कभी भी सबमिट नहीं करना है हमें। सबमिट का मतलब होता है मैंने पेपर ही सबमिट करना, ये नहीं करना। तुम 3 घंटे के पहले वैसे भी एग्जाम सेंटर नहीं छोड़ सकते, तो क्यों ही सबमिट करोगे। और सबमिट का बटन आता भी नहीं है, मेन एग्जाम में नहीं आता। तो आई होप दिस इज क्लियर। जैसे एक और मैं करके दिखा देता हूँ, ये है सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो ही ग्रीन होगा। अब मान लो मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया पर मैंने सेव एंड नेक्स्ट नहीं करा, मैंने सीधा सेव एंड नेक्स्ट करा, तो मेरा क्वेश्चन 6 अभी भी रेड ही पड़ा है। मैं फ्रेश क्वेश्चन में दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 17 मैंने खोला, खोलते ही रेड हो गया, मतलब मैंने क्वेश्चन देख लिया। अब मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट करा पर मैंने सेव एंड नेक्स्ट की जगह नेक्स्ट कर दिया, तो ये अभी भी रेड है क्वेश्चन 17। तो ये ग्रीन तभी होगा जब तुम सेव एंड नेक्स्ट करोगे। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अपना एग्जाम अच्छे से लेके आना, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। रोज रात को 10 बजे मैं लाइव आता हूँ, मैं उसको 9 बजे भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उस पर वीडियो आ जाएगी, नहीं तो तुम मेरे लाइव में आके मुझसे पूछ सकते हो, तुमको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एग्जाम फोड़ के आना।